सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हम किस तरह से सामान्य तरीके से पूजा करें। बहुत ज़्यादा तामझाम, देखो गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं हो पाता है, तो किस तरह से सामान्य तरीके से हम पूजा करें। बहुत सारे लोग तो पंडित जी वगैरह को बुलाते हैं, केले का मंडप वगैरह बनाते हैं, क्योंकि माँ पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या की थी, केले का मंडप वगैरह बना के पूजा किया था। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, तो हम किस तरह से करें? तो देखिए, यदि आपके घर में भगवान शिव की तस्वीर तो सबके घर में होती है, आपके घर में है भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की तस्वीर है, तो आप उस तस्वीर को एक चौकी पर रखें। मेन पूजा तो हम शाम को करते हैं। देखिए, सुबह की पूजा पंचोपचार विधि से हम कर लेते हैं, नॉर्मली जैसे रोज करते हैं, लेकिन जो मेन पूजा होती है वो हम शाम को करते हैं। तो आप चौकी पे लाल या पीला वस्त्र बिछा के भगवान शिव को की मूर्ति को स्थापित करें और एक छोटा सा चावल का ढेरी बनाएं, या अष्टकमल दल बनाएं। उस पर आप कलश को रखें। कलश में गंगा जल, सादा जल, एक सुपारी हो, पान हो, एक जोड़ा लौंग हो, एक सिक्का हो, कुछ मिष्ठान हो, चीनी वगैरह जो भी हो, और उसमें हल्दी हो, एक गांठ हल्दी हो, ये सारी चीज़ों को, सिंदूर हो, रोली हो, इन सारी चीज़ों को हम कलश में डालते हैं। उसके ऊपर एक कटोरी आम का पल्लो लगाएंगे हम। आम का पल्लो नहीं मिल पाता है तो आप पान लगाइए, पान का पत्ता, जिसकी कि डंठल टूटी हुई ना हो, ये ध्यान दें आप। 5 पान का पत्ता लगा सकते हो आप, 5-7 जैसा भी आपको मिल जाए, तो लगा के उसके ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी में चावल रखें। उसके बाद उसके ऊपर आप नारियल रखें। नारियल लक्ष्मी का प्रतीक होता है, श्रीफल बोला जाता है, तो आप नारियल रखें। और जो हिस्सा नारियल का पेड़ में लगा हो उस हिस्सों को अपनी तरफ करें और एक दीपक जलाएं। ऐसा दीपक जलाएं जो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जले। कोशिश यही करें आप। दीपक में 1-2 बार चेक कर लें। पूजा करने के बाद आप तेल डाल दें। 10-11 बजे तक आप जगते ही हैं, तो इतनी देर आप डालते रहें घी को, उतनी देर जलता रहे दीपक। एक दीपक जलाएं। दीपक को भी जहाँ पर रखें, चावल के नीचे रखें, चावल की ढेरी के पहले थोड़ा सा चावल रखें, उसके ऊपर दीपक को रखें, दीपक प्रज्वलित करें और भगवान की तस्वीर को एक कप चुनरी वगैरह डाल दें। और यदि आपके मार्केट में भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियाँ आजकल बहुत मिल रही हैं, तीज के लिए मिलती हैं, मिल जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। उसे फिर आप एक थाली में रखेंगे, पीतल की एक थाली, पीतल की थाली नहीं है कोई बात नहीं, आप स्टील की थाली में रखेंगे। तो स्टील की थाली में रख करके एक जो पहले उनको नहलाएंगे, उसके बाद चुनरी ओढ़ाएंगे। और नहलाना कैसे, आपको जल लेना है, जल में फूल को डालना है, फूल से भगवान जी को नहलाना है। इस तरह से पानी नहीं डालना है, वरना वो मिट्टी की मूर्ति है तो गल सकती है, इस बात का ध्यान देना है। तो इस तरह से हम नहलाएंगे और पुष्प वगैरह, उन्हें पुष्प वगैरह अर्पित करेंगे। पुष्प में सफ़ेद फूल और लाल फूल, माँ पार्वती को तो लाल पसंद है, भगवान शिव को सफ़ेद फूल। हर श्रृंगारिका आप लोग जानते होंगे, अगर उसका फूल मिल जाएगा तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद फूल माली के यहाँ से कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। दुर्बा वगैरह, दुर्बा रहेगा, जनेऊ रहेगा भगवान शिव जी के लिए। और इस तरह से आप, पान रहेगा, सुपारी रहेगी, और भांग, धतूर, ये सब जो भी आप भगवान शिव को पसंद है, जो भी अवेलेबल हो जाए, वो सारी चीज़ों को ले आएँ माली के यहाँ। माली भैया, क्योंकि तीज का तो बहुत ही महत्व है, हमारे यहाँ तो यूपी में अच्छे से मनाया जाता है, तो सब फूल वालों के यहाँ सब कुछ मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को रखें। 16 श्रृंगार रखें। यदि 16 श्रृंगार नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा कॉस्टली लगता है आपको, तो मेन श्रृंगार लें, जैसे कि चूड़ी हो गई, ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए आप, सिंदूर ले लीजिए आप, और बिछिया ले लीजिए, नेल पॉलिश ले लीजिए, पैरों में लगाने के लिए महावर ले लीजिए। ये सब मेन 16 श्रृंगार में आते हैं। काजल ज़रूर रखें आप। काजल इसलिए होता है क्योंकि नज़र नहीं लगने देता, सुहाग में काजल ज़रूरी होता है, टोटका के लिए होता है काजल। ऐसा नहीं काला है तो इस 16 श्रृंगार में न चढ़ाएं, नहीं, काजल ज़रूर चढ़ाना है। लिपस्टिक ले लीजिए, इन सब चीज़ों को लीजिए, और आप थोड़ा क्वालिटी वाला लीजिए। ऐसा ना लीजिए कि किसी को हम दे तो वो फेंक दे, नहीं, ऐसा लें कि अगला इंसान यूज करे, तभी हमारा देना सार्थक होगा। इस तरह से हम करते हैं, और एक थाली में हम सीधा निकालते हैं। हमारे यहाँ, हमारी तरफ तो निकाला जाता है, खीरा होता है, केला होता है, चावल होता है, आटा होता है, दाल होती है, नमक होता है। सीधे में इतनी सारी चीज़ें हम निकालते हैं, संकल्प करते हैं, और संकल्प करने के बाद हम उसे दूसरे दिन ब्राह्मण को या शिव जी के मंदिर में दान दे देते हैं।
और सुबह जब आप व्रत रखें तो संकल्प जरूर करें। छत, जल और पुष्प को हाथ में लेकर के आप संकल्प करें। साधारण सिंपल सी भाषा में संकल्प करना है कि भगवान, हम आपके व्रत को रह रहे हैं, भूल चूक माफ करिएगा और हमारे व्रत को पूर्ण करिएगा। आप अपना नाम, अपना गोत्र ले लें, जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का नाम ले लें। सिंपल सा संकल्प है। भगवान तो सारी भाषाओं को समझते हैं, जरूरी नहीं आप संस्कृत में संकल्प करें। तो इस तरह से करें और इस तरह से पूजा भगवान शिव का करेंगे। और शाम को फिर हम व्रत को पारण करेंगे। जो 24 घंटे का नहीं रहते हैं, जल लेंगे, फल लेंगे। तारे निकलने के बाद, आसमान में तारे निकल जाएं, वही 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे, उस समय हम फिर जल को ग्रहण करेंगे। तो कच्चा दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, शहद होना चाहिए, जो भगवान शिव को बहुत पसंद है। मेन पूजा इसमें भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की है। और विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश, जो निर्विघ्न तरीके से हमारे व्रत को पूर्ण करेंगे, हमारे सौभाग्य को अखंड रखेंगे, तो भगवान गणेश की पूजा होगी। इस तरह से तो आप लोग करिए। भगवान गणेश को पीली चीज़ें पसंद है, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पीला पुष्प या पीली मिठाई वगैरह चढ़ाइएगा। और भगवान शिव, माता पार्वती जी के लिए आप पेड़े वगैरह घर में बना के चढ़ा सकते हो। ऋतु फल कोई सा भी हो, केला वगैरह ज़रूर चढ़ाते हैं, तो केला वगैरह आप चढ़ाएंगे। इस तरह से सिंपल तरीके से पूजा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मेरा राम राम।